अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें इनके ऊपर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स वगैरह देखने को मिल सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर हैं जो कि मैं वीडियो से पहले देना चाहूँगा। तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि आप अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है या नहीं देखनी है तो आपके लिए आसानी हो सके। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये आप कह सकते हो ग्रे हैट, ब्लैक हैट मेथड है। तो और दूसरी चीज़ ये कि शॉर्ट टर्म अर्निंग का मेथड है। तो और तीसरी चीज़ ये कि ये टिप जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी इस वक्त आपके लिए नहीं चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, अगर आप क्विट करना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं, वीडियो बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक मेथड को शेयर करना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि किन किन तरीक़ों से अर्निंग की जा सकती है। इससे पहले जो लोग नए हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं, उनके लिए मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप याद रखें कभी भी शॉर्ट टर्म अर्निंग मेथड्स की तरफ मत जाइए। शॉर्ट टर्म अर्निंग मेथड्स पे मैंने लोगों के कैरियर ख़राब होते हुए देखे हैं, मैंने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हुए देखी हैं, लोगों को टूटते हुए देखा है। होता क्या है कि जब आप बगैर नॉलेज के, बगैर एक्सपीरियंस के किसी शॉर्ट टर्म मेथड को पकड़ लेते हैं और उससे जब आपको पैसे आने लग जाते हैं तो आपको उसकी एक समझे लत लग जाती है, आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर आप जो है ना मेहनत करने के काबिल नहीं रहते। फिर आपको ये होता है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म अर्निंग्स वाले मेथड्स मिलते रहें और आप काम करते रहें। तो मैं हमेशा न्यूबीज़ को जो है डिस्करेज करता हूँ कि कभी भी शॉर्ट टर्म अर्निंग मेथड्स की तरफ जो है वो नहीं जाएं अनलेस कि आपको कोई पूरा एक्सपीरियंस हो काम करने का, अनलेस कि आपको जो है वो जो लॉन्ग मेथड्स होते हैं, जो प्रॉपर वाइट हैट मेथड्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज हो, तब तक कि आप शॉर्ट टर्म अर्निंग वाले मेथड्स की तरफ कभी भी नहीं जाएँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी किसी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया कि क्या आप आजकल जो है वो वीडियो एनिमेशन वाले अकाउंट्स पाउटून के देते हैं या नहीं देते। तो मैंने कहा कि नहीं, वो मैं अब नहीं देता। तो मुझे याद आया कि आज से 4-5 साल पहले हम लोग जो है वो पाउटून के अकाउंट सेल करते थे। पाउटून आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता, ये वीडियो एनिमेशन टूल है। हम लोगों को क्या था कि पहले हम लोग फाइवर पे काम करते थे और हमने अपना पूरा ऑफिस भी फाइवर की अर्निंग से चलाया है। ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले की बात है। तो हमने किस तरह से चलाया कि उस वक्त जो है वो 5 से 6 साल पहले अगर आप जाते हो तो वो डूडली एनिमेशन टाइप की वो हैंड ड्रॉन एनिमेशन जो थी वो चला करती थी। वो उस ज़माने में काफ़ी पॉपुलर थी। फाइवर के ऊपर लोग जो है $5, $10 में उस तरह की वीडियोज़ बना के दिया करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने शुरू में उस पर काम किया, लेकिन वो मार्केट उसकी सैचुरेटेड हो गई और बहुत सारे लोग उसमें आ गए, तो फिर हमें काम मिलना कम हो गया था। फिर हमने क्या किया, एक मोहतरमा को हायर किया, वो हमारे साथ काम करती थी। थोड़ा वो यानी मीडिया की फील्ड की थी, तो इंटेलिजेंट थी और उनको जो है वो क्रिएटिव माइंड थी। तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो एनिमेशन पे काम शुरू कर दें, क्योंकि अगर बंदा क्रिएटिव हो, अगर बंदे का माइंड जो है वो वीडियोज़ वगैरह को जानता हो, अगर वो इस फील्ड में नॉलेज रखता हो, तो हम क्यों ना एक एनिमेशन का काम शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि मैंने सर्च किया तो पाउटून जो था वो एक ऐसा टूल था उस वक्त 2 टूल थे, गो एनिमेट जिसको अब नाम चेंज होकर के बियॉन्ड हो गया, और दूसरा था पाउटून। बियॉन्ड जो था वो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। बियॉन्ड जो गो एनिमेट था उस वक्त, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप किसी कस्टमर के लिए वीडियो बना रहे हो तो आपको उसका लाइसेंस भी परचेज करना पड़ता था। यानी अगर आपने कस्टमर को वीडियो दी तो $50 $60 तो आपको वीडियो के भी देने हैं, प्लस आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 200-300 समथिंग अमाउंट था उसका, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वो पर मंथ उसकी फ़ीस भी देना थी आपको। तो आप एक तरफ तो पर मंथ उसकी फ़ीस देंगे, फिर जितनी वीडियोस आप अपने क्लाइंट्स के लिए बनाएंगे, अगर आप वो अपने लिए बना रहे हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने, लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हर वीडियो का $70 $100 वो जो है वो उसके एक रॉयल्टी फ़ीस भी आपको उनको देना पड़ती। दूसरी तरफ तो गो एनिमेट के जो था एजेंसी अकाउंट, वो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है अमाउंट, मेरे ख्याल से $150 पर मंथ था। और उसमें जो था ये अगेन अमाउंट मुझे याद नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे याद है। हो सकता है $70 $50, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसकी पर मंथ फीस थी, उसके 2 पैकेजेस थे।
एक जो था उसमें प्रोफेशनल था, दूसरा जो था वो एजेंसी अकाउंट या बिजनेस अकाउंट था उस वक्त, जो इसका अब नाम एजेंसी है शायद। तो 2 अकाउंट थे, एक प्रो और एक बिजनेस। तो वो अकाउंट उसके मिला करते थे पर मंथ फीस के ऊपर। अब मैंने सर्च किया तो उसकी एक लाइफ टाइम डील आई, लाइफ टाइम नहीं सॉरी, 1 साल की डील आई हुई थी। 1 साल की डील जो थी उसके 2 अकाउंट थे, जो इनका आई थिंक $75 या $100 पर मंथ का जो अकाउंट था उसकी डील थी। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अगेन याद नहीं है, $300 या $400 की थी। और जो उनका $150 या $100 पर मंथ का था उसकी शायद 500 या 600 की डील थी। अगेन एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है मुझे। तो मैंने कहा कि यार हम क्यों ना बड़ी डील बाय कर लें और फिर हम जो है ना इसके ऊपर काम शुरू कर दें फाइवर के ऊपर। तो हमने वो बड़ी डील बाय की और उसके बाद फाइवर पे काम शुरू किया। उससे बहुत अच्छी अर्निंग शुरू हो गई। ये मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि हमने किस तरह से काम किया था। फिलहाल चलते हैं इस वीडियो में। अब हमने वो कूपन बाय किया और कूपन बाय करके हमने काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि किसी और दोस्त को ज़रूरत पड़ी तो मैंने उससे कहा तुम भी बाय कर लो, ये चीज़ अच्छी है और मुझे जो है इससे फाइवर पे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो तुम भी बाय करो। तो उन्होंने भी बाय किया। अब जब उन्होंने बाय किया तो वो मेरे थ्रू उन्होंने बाय करवाया। उनके पास पेपैल नहीं था, हमारे पास उसको पेपैल चल रहा था, तो हमने जो है उसको बाय करके दे दिया। जब बाय करके दिया तो मुझे हैरत का झटका लगा वो इस तरह से कि जो कूपन था जो हमने बाय किया था और जो उसने बाय किया था वो कूपन सेम था, यानी कूपन एक ही कूपन से वो दोनों अकाउंट बन रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया कि अगर वो एक अकाउंट मेरा बना एक अकाउंट उसका बना तो इसका मतलब ये कि अगर 1000 अकाउंट भी हम बनाएंगे तो ये बन जाएंगे। तो मैंने जो है वो उसको टेस्ट किया और फेक अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। एक रैंडम आईडी लेकर के एक अकाउंट रजिस्टर किया, वो रजिस्टर हो गया, 2 रजिस्टर किया, वो रजिस्टर हो गए। तो मैंने कहा यार ये तो अगर $500-600 का अकाउंट है और अगर मैं इसको बना लूँ क्वांटिटी में तो ये तो मैं बेच सकता हूँ। तो हमने कहा कि यार क्यों ना इसके ऊपर काम शुरू कर दें। हमने जीमेल के अकाउंट्स बाय किए मार्केट से 100-200 अकाउंट्स, और हर एक जीमेल के अकाउंट पे अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को बोला कि बेटा हर अकाउंट का जो है ना एक आईडी पासवर्ड बना के दो जो पाउटून से रजिस्टर हो, क्योंकि पाउटून पे चाहते थे वो वेरिफिकेशन की ईमेल आती थी। ईमेल जो है वो जीमेल के अकाउंट पे है, वो अप्रूव होने के बाद जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो हम एक्सेल की शीट में लिख देंगे। ये करके हमने जो है वो तकरीबन 100 अकाउंट स्टार्टिंग में बनाए और स्टार्टिंग में वो 100 अकाउंट्स बनाए। और फिर उसके बाद हम लोग गए कोड कैनियन के ऊपर। कोड कैनियन के ऊपर से हमने एक स्क्रिप्ट बाय किया। उसके स्क्रिप्ट का काम ये था कि सिंपल वो एक पेज बनता था, लैंडिंग पेज। उस लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो हम स्क्रिप्ट लगा देते थे। अब वो कहता था कि भाई बाय करो। बाय करने पे जैसे ही बंदा क्लिक करता था वो जाता था पेपैल पे। पेपैल पे जैसे ही उसकी पेमेंट होती थी तो जो उसके पेपैल का ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर उसको जो हमने शीट एक्सेल की बनाई थी उसमें हमने 100 यूज़र नेम पासवर्ड लिखे हुए थे, तो उसको जो है वो एक यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल होकर चला जाता था जिस ईमेल अकाउंट से उसने पेमेंट की थी। हमने इस चीज़ को मार्केट करना शुरू किया, प्रमोट करना शुरू किया डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट तरीक़ों से उसको मार्केट किया। और तीसरे दिन तक हम वो 100 अकाउंट बेच चुके थे जिसको हम $20 में बेच रहे थे उस टाइम के ऊपर। तो 3 दिन में हमने $100 जो है वो 100 अकाउंट्स जो है वो $20 के हिसाब से बेच दिए। बड़ा मज़ेदार काम लगा। फिर हमने क्या किया कि मैं उस वक्त ट्रेनिंग करवा रहा था, कुछ मेरे पास तकरीबन 300-400 स्टूडेंट्स भी थे, तो मैंने वो चीज़ उनमें प्रोमोट की। 2-2 हज़ार रुपये PKR में वो अकाउंट देना शुरू कर दिए और वो अकाउंट्स भी बड़े तेज़ी से बिकना शुरू हो गए। तो ऑलमोस्ट इसके हमने कोई तकरीबन 800-1000 अकाउंट्स के करीब बेचे होंगे और 2,000 रुपये का हम लोग अकाउंट दे रहे होते थे। और ये हमने फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर बेचे, हमने जो है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बेचे, हमने जो है वो डिफरेंट प्रमोशंस के थ्रू इसके कई अकाउंट बेचे और इससे बहुत ह्यूज रेवेन्यू जो है वो हमने कमाया। और ये मेथड ऑलमोस्ट उनका जो ये ऑफ़र थी उसकी पाउटून की वो तकरीबन 8-10 महीने तक की चली और 8-10 महीने में हमने ठीक ठाक सेल जो है वो कूपन की करते गए। एक कूपन जो हमने बाय किया था उस कूपन को सेल करते वो प्रॉक्सी यूज़ करके जो है वो 10 अकाउंट कनाडा के बनाते, 10 USA के, 10 ब्राज़ील के, 10 जर्मनी के, ये करके हम एक तरफ अकाउंट बनाते जाते और शीट में लिखते जाते और इसी तरह से फिर उनको जो है वो कुछ लोकल सेल करते तो वो तो एक्सेल की शीट से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट दे देते और एक्सेल में लिख देते कि ये अकाउंट सेल हो गया है। और कुछ जो है वो हम लोग जो सिस्टम है उसके थ्रू सेल करते रहे। तो ये करके हमने कोई 8 महीने बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो इस एक कूपन से बनाया। और इसके बाद
जो है वो कूपन बंद हो गया और वो अर्निंग हमारी उससे ख़त्म हो गई। तो ये था वो तरीका जिसके थ्रू जो है वो मैंने पाउटून के ऊपर काफ़ी सारे पैसे कमाए, पाउटून के जो कूपन है उससे। अच्छा, एक और चीज़ अब इसके अंदर जो बताने वाली है वो ये कि क्या पाउटून वाला कूपन आज आप यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन आज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके कूपन सेम होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मैं जेवीजू के ऊपर गया, 2000 प्रोडक्ट्स मैंने बाई की, $50 की उनकी लाइफ टाइम डील आई हुई थी, वो मैंने बाई की, पता चला जो कूपन वो दे रहे हैं वो आप अनलिमिटेड अकाउंट बनाते जाओ, वो चलते जाएंगे उसके ऊपर। इसी तरह से स्टैक सोशल एक वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ डील्स आई, वो मैंने बाई की, उनमें 10 में से कोई एक आध डील ऐसी निकल आती है जिसके ऊपर कूपन जो है वो अगर आप डालो तो चल जाता है। ऑल्दो वो अब हम सेल नहीं करते, अब हम इन कामों में नहीं पड़ते, लेकिन इस तरह के काम जो है वो ये ब्लैक हेट एरिया है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म होती हैं, जब तक डील चल रही है, डील का टाइम जो होता है महीना 1.5 महीना नॉर्मली होता है, 15 दिन होता है, 10 दिन होता है, तो वो बस आप 10 दिन के अंदर जितने अकाउंट बना लो वो बना लोगे, उसके बाद आप उस मेथड से अर्निंग नहीं कर सकते। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेथड था, मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को बताऊं कि इस तरह से हमने काम किया और इस तरह से हमने पैसे बनाए। तो जो कूपन हमने बाई किया था अपने यूज़ के लिए, उसको हमने अपने यूज़ में भी लिया, फाइवर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद हमने एक एक्सप्लेनर वीडियो नाम की एजेंसी खोली, उसके ऊपर हमने मार्केट करके उससे भी अर्निंग करी और इस कूपन से भी अर्निंग करी। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में बाकी 2 मेथड जो फाइवर और वो जो हमने कंपनी खोली थी एक्सप्लेनर वीडियो की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उस पर काम किया, किस तरह क्लाइंट पकड़े, किस तरह जो है फाइवर पे हमने काम किया। तो वो मैं पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कहा आपको एक ट्रिक बता दूं कि कूपन्स के थ्रू हमने किस तरह से काम किया और किस तरह पैसे बनाए। तो अगेन ये सारे मेथड जो हैं ये आप ट्राई ना करें तो बेहतर है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक मेथड है जो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, लेकिन इसको आप अर्निंग के ऊपर लेके मत जाएं, इसके ऊपर काम करना मत स्टार्ट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेथड है। और अगर आपको एक दफ़ा आदत पड़ गई न्यूबीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल अगर आप काम करते हुए तो हमने इस तरह के 50 काम किए हैं कि एक दूसरी चीज़ों को मिक्स करके, जिस तरह मैंने बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव वो कूपन सेल करना नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाना था, तो एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना था फाइवर के लिए। तब हमने ये चीज़ की, तो हमने इसको एज अ पार्ट टाइम काम किया और जब तक चलाया, जब ख़त्म हो गया तो हमने उसको गार्बेज कर दिया, तो हमारे लिए वो यूज़लेस हो गया। लेकिन उसमें हमें ये नहीं हुआ कि यार अब तो हमारा कूपन बंद हो गया, अब तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गए हम लोग, क्योंकि हम उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग लेके नहीं चल रहे थे। तो ये ट्रिक थी और ये मैंने कहा आप लोगों के साथ रिवील कर दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स वगैरह सुननी है, जाननी है, तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें शेयर करूं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद तो आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें नहीं शेयर की जाएंगी। आप इस चीज़ के बारे में मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की टिप्स जानने का है, आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, तो मुझे जो है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।